जिंदादिन बुजुर्गों, शेर के नौजवान साथियों, ममता से लबरेज प्यारी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जलाली रहमतुल्लाह अलैह के सालिना उर्स पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, उसके लिए आपको और यहाँ उपस्थित सभी जायरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। साथियों, एक सवाल लोगों के दिलों में उठ रहा है कि एक आम लड़का, एक आम परिवार का लड़का, एक गरीब लड़का 292 विधानसभा चुनाव से कैसे निर्दल उम्मीदवारी के लिए उतर आया। न तो उसके पास संसाधन है और न ही चुनाव प्रचार करने के लिए उसके पास गाड़ी है और न ही लोग, तो लोग हैरान हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। मैं एक क्रांति लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और उस क्रांति में अगर आपने हमारा साथ दिया तो इससे बाबर क्षेत्र में सामंतवाद का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और इनकलाब बर्पा किया जाएगा। जो लोगों ने हमें सदियों से बेवकूफ बनाने का काम किया है, कहने के लिए तो एक चीज ये है कि 1857 में जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन आज भी वो प्रथा हमारे ऊपर अलग अलग एंगल से थोपी जा रही है। वादियों ने हमेशा हम पर प्रहार किया है और हम गरीबों ने उनका सम्मान किया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, गरीब अमीर की सम्मान करता है, लेकिन अमीर उस गरीब को सम्मान के बदले लगातार प्रताड़ित करता रहता है। मैंने 3 साल का जर्नलिज्म किया है, जब पत्रकारिता किया है, उस पत्रकारिता में मैंने एक चीज, एक अनुभव लिया। उस अनुभव को जब मैंने एक रात सोचा, विचार किया, तो मुझे लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, मैदान में आना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं किसी प्रधान के खिलाफ न्यूज चलाता हूँ, मैं किसी चोर के खिलाफ न्यूज चलाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले उन लोगों का कॉल आता है जो आपसे कहते हैं हम आपके गरीबों के नेता हैं, तो लोग मुझे वो न्यूज चलाने से रोकते हैं, मना करते हैं। तो मुझे ये पता चला कि जो लोग आपसे गरीबों का नेता होने का दावा करते हैं, दरअसल वो गरीबों के नेता नहीं, बल्कि वो गरीबों को लुटवाने वाले होते हैं और जो गरीबों की आवाज पढ़ने का प्रयास करता है, उस आवाज को दबाने का काम करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के विद्रोह में मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं नेता खुद बनने नहीं आया हूँ। आप यकीन करिए, बुलाने के दरगाह पे कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह आपको इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और तुम्हारे बच्चों को नेता बनाने आया हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर गाँव, हर घर, हर गली, हर चौराहे से नेता निकले और गरीब का बच्चा निकले। अमीर का झोला कब तक ढोया जाएगा, उनके नारे कब तक लगाए जाएंगे? वो हम उनके पीछे चलने को तैयार है, लेकिन वो हमारे पीछे चलने को तैयार नहीं है। इसकी विद्रोह और ये क्रांति हमें लानी है और आप सब भी निकल लाएंगे और आप सभी को एक साथ आना है, एक साथ खड़े होना है और इस क्रांति में हमारे साथ शरीक होना है और वो इतिहास लिखना है जो अभी तक हम लिखने में कभी भी सफल नहीं हो पाए। साथियों, 70 साल से वोट करते आ रहे हैं, 70 साल से लोगों को जिताने का काम कर रहे हैं, 70 साल से लोगों को सत्ता पर लाने का काम कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा कि ये आदमी अच्छा है, हमने वोट दे दिया, वो जाता है 2 जगह जमीन ले लेता है। कभी कोई कहता है ये आदमी बहुत अच्छा है, हमने उनके कहने पर वोट दे दिया, वो आदमी जाता है लंबी लंबी गाड़ियां ले लेता है। हमने हमेशा दूसरों का कहने पर वोट दिया। इस बार गरीबों को चाहिए कि वो अपने कहने पर वोट करे। सामंतवादी विचारधारा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, ये तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम्हें अपने बगल में बैठाते इसलिए है कि तुम्हें जरूरत है तुम्हारी, और जिस दिन तुम उनके जरूरत के लायक नहीं रहोगे, तुम्हें अपने बगल बैठाना उचित नहीं समझेंगे। अगर आज वो तुम्हारे बगल आकर बैठते हैं अपने गाड़ियों से उतरकर, तो तुम्हें वो ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी जरूरत है या मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वही 5 साल के बाद वोट लेने के बाद आप उनके महफिलों का हिस्सा नहीं बन पाते। आपको वो आपके बीच बैठने नहीं देते, वो आपको अपने बीच रहने नहीं देते, यहाँ तक कि हकारत की निगाह से देखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आप अच्छा खाते हो, पहनते हो, तब भी उनको तभी वो अपना अपमान समझते हैं। आपका अच्छा खाना पहनना उनको सेवा नहीं देता, वो हमेशा आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। और अगर आप कह दीजिए कि हमारा बेटा पूरा चुनाव लड़ा, समर्थन दे दीजिए, तो यकीन मानिए आप अगर नहीं आ रहे तो मैं याद दिला देता हूँ, एक लड़का था सद्दाम कुरैशी चुनाव लड़ा है,
यही नगर पंचायत पचपड़वा में उसी के बिरादरी के लोगों को पैसा देकर उस जाति के लोगों ने उठा दिया मैदान में, ताकि वो लड़का आगे निकलेगा तो अपने कौम के और गरीबों की आवाज बनेगा, उसे वहाँ तक पहुँचने का दिया जाए। आलम पचमढ़ी के साथ भी यही हुआ, उसे भी कौम के लोगों ने दबाने का प्रयास किया, लोगों को खड़ा किया गया, ताकि ये अगर उठेगा तो ये गरीबों की आवाज बनेगा, उस आवाज को दबाने का काम किया गया। सिर्फ इतना नहीं, सबसे प्रयास किया इन लोगों ने, गरीबों की आवाज को दबाने का काम किया है। तो हम उनके विरुद्ध है, उन सामंतवादी विचारधारा के विरुद्ध है। अगर तुम हमारा झंडा लेकर चलोगे तो हम तुम्हारा झंडा लेकर चलने के लिए तैयार है। अगर तुम हमारा झंडा लेकर नहीं चलोगे तो हम तुम्हारा झंडा नहीं चलेंगे। जिंदाबाद। तो भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चुनाव बताता हूँ, 2022 का चुनाव बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए और सोचिए। जेबा रिजवान चुनाव लड़ी थी, जेल में थी, लड़ा कौन चुनाव उनका चुनाव लड़ने वाला गरीब उठाकर जाके 75,000 वोट पाई। तो जब वो जेल के बाहर थी और सामंतवादी उनके साथ थे जो उनको मामू मामू कहते थे, तब वो 22,000 वोट से वोट जाती थी। तो जब गरीब लड़ने लड़ेगा तो मैं खुद बखुद उन्हें हरा दूंगा। उन्हें 50 साल से उनके कहने पर वोट किया है। कसम खुदा की नफ्स की कसम खा के कहता हूँ, एक बार तो अपने कहने पर वोट करो। निजाम न बदल दिया गया तो फिर कहना कि किसी ने कुछ कहा था, तुम्हारा मैं सरकार में अपना कदम नहीं रखूंगा। बाबा जलाली साहब जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये चुनावी मंच नहीं है, बस आए थे, हमारा पीड़ा है भाइयों, गरीब का साथ दो, विकास नहीं हुआ तो जूता मारो आगे अगले साल। लेकिन हमने हमने सोचा कि अपना विचारधारा आपके समक्ष रख दिया जाए और बता दिया जाए कि हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अगर एक ही वजह है, कुछ लोग ये सोचते हैं हम लड़ेंगे चुनाव नहीं, तो मैं बता देता हूँ अगर मैं मर गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिंदा रहूंगा चुनाव लड़ूंगा। सुभान अल्लाह। बाबा तुम्हारा ध्यान दे। मुझे बैठाना होगा तो सबसे पहले मुझे मानना होगा, बाकी दूसरा कोई चुनाव में बैठने का। और फिर कहता हूँ कि जो चीज आपने की इतिहास तुलसी को 2022 में रखा था, वो इतिहास आपको यहाँ रचना होगा। और ये इतिहास रचने के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा इन सामंतवादियों को कि गरीब एक हो गया है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा। अगर तुम हमारे बच्चे का झोला उठाओगे तो हम तुम्हारा उठाएंगे, अगर तुम नहीं उठाओगे तो हम नहीं उठाएंगे। एक बात जानते हो मार्केट में क्या चल रही है मेरे प्रति? एक ऐरा गहरा आया, चुनाव लड़ने, वो भी विधायकी का। ये सामंतवादी पहले ऐरा गहरा, वो ऐरा गहरा के वोटों से सामंतवादी विधायक बन जाते हैं, बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। तो क्या ये ऐरे गहरे लोग अपने ऐरे गहरे बेटे को वोट नहीं देंगे, उनको समर्थन नहीं करेंगे? भाई आगे बढ़ो, हम गरीब कहाँ कर, क्योंकि हमसे ज्यादा गरीबी कोई नहीं देखा है माँ बाप। क्योंकि हमने ऐरे गहरे होकर तुम्हारा साथ दिया। आज मैं खड़ा हुआ हूँ अपने इन्हीं भाइयों के लिए, तुम ऐरा गहरा समझते हो, मतलब वो गाली मुझे नहीं, आपके बेटे को नहीं डाले। कल को आपका बेटा जब चुनाव लड़ेगा तो उसे भी ऐरा गहरा कहा जाएगा, परसों जब आपका बेटा चुनाव लड़ेगा उसे भी ऐरा गहरा कहा जाएगा, नरसों जब आपका बेटा चुनाव लड़ेगा उसे भी ऐरा गहरा कहा जाएगा। तो इस सामंतवादी के विचारधारा के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम हर जगह से अपने लोगों को खड़ा कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, तभी हमारी आवाज उठ सकती है। एक फार्चूनर से उतरने वाला, एक परिवार फार्चूनर से उतरने वाला, स्कॉर्पियो से उतरने वाला, इनोवा से उतरने वाला, टेका से उतरने वाला, वो हमारे दर्द को क्या सुनेगा? उसे क्या पता कि गरीब की ढंग खाना कब बनता है, उसे क्या पता कि गरीब कब भूखा सोता है, बरसात के मौसम में उससे खाना बनता है कि नहीं बनता है, उसे क्या पता कि 3,000 में परिवार कैसे बनता है, उसे क्या पता, जब उसे पता ही नहीं है तो विधानसभा में आपकी आवाज कैसे उठाएगा? बेशक बेशक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, गरीबों का साथ है। मैं उस दल से नहीं कर रहा हूँ जहाँ लोग कम छोड़ दिया करते हैं मुझसे, मैं वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं निकलूंगा तो अकेले नहीं, इस भावर के तमाम गरीबों को लेकर निकलूंगा जो इस पर विश्वास चढ़ाएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों, अल्लाह इंशाल्लाह चुनावी माहौल जब चलेगा तो मंच पे मिलेंगे, फिर बात होगी। बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे अभियान जो आपको जागरूक करने हैं, आपको पूरी रूप से जागरूक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इन सामंतवादियों ने हमारे साथ कौन से पहले के बाद कितने जुल्म किए हैं, हमारी बाप दादाओं के साथ क्या किया। एक
हिसाब लिया जाएगा, एक एक जन को याद दिलाया जाएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, इंशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। विधायक जी हमरे मिला था सबसे, तब अब मिला ही ली था। हाँ विधायक के लिए 292 कैसे विधानसभा से ध्यान रखा जाए बात। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ध्यान दियो चचा। फोटो तो खींचो यार। हाँ चलो बहुत अच्छे, ठीक है। ना ना सिखाए ना पड़े आल्टी पाल्टी, ये गरीब की लड़ाई हुई है और ना आल्टी पाल्टी नहीं, बस ये करिए लड़ाई।